नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और आइए जानते हैं आज बिहार की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। 3 बार से ज़्यादा नियम तोड़ा तो रद्द होगा ड्राइविंग लाइसेंस। बिहार ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। 3 बार से अधिक नियम तोड़ने वाले 10,000 से ज़्यादा वाहन चालकों के लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई है। इसमें से 5,000 से ज़्यादा लाइसेंस धारक पटना के हैं। यह जानकारी ट्रैफिक के एडीजी सुधांशु कुमार और पटना ट्रैफिक एसपी पराजित लोहान ने दी। 350 करोड़ से बन रहा राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जुलाई तक होगा तैयार। राजगीर में बन रहा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जुलाई तक तैयार हो जाएगा। लगभग 350 करोड़ की लागत से बन रहे इस स्टेडियम का 75% काम पूरा हो चुका है। अधिकारी अगले 6 महीने में शेष काम पूरा करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। बिहार में मंगलवार से बढ़ेगा कोहरा, मौसम रहेगा शुष्क। बिहार में मंगलवार को धुंध भरी सुबह का अनुमान है और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 14 से 19 जनवरी तक बिहार के सभी जिलों में शुष्क मौसम रहेगा। आपके गांव में जमीन सर्वे की स्थिति जानने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। बिहार में भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन की स्थिति जानने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। लोग घर बैठे कुछ ही स्टेप्स फॉलो करके अपने गांव में भूमि सर्वेक्षण की स्थिति जान सकते हैं। बिहार कृषि रेडियो की शुरुआत किसानों के लिए खास कार्यक्रम। बिहार कृषि रेडियो पर किसानों के लिए खेती, मौसम और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा महिला किसानों को सफलता की कहानी और पोषण से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित होंगे। भाजपा का बिहार में कुशवाहा पर भरोसा कायम, नई टीम में महिलाओं को तवज्जो नहीं। बिहार में भाजपा की नई टीम बन रही है और चुनाव के साल में पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने जिला अध्यक्षों और बूथ अध्यक्षों के चयन में खास ध्यान रखा है, जिसमें उम्र 60 से कम और संघ से जुड़ी पृष्ठभूमि वालों की प्राथमिकता दी गई। इस बार महिलाओं को पार्टी की नई टीम में कोई खास तवज्जो नहीं मिली है। 200 फीट ऊंची टंकी पर चढ़ा बिहार का इंजीनियर, बिरयानी का लालच देने पर उतरा नीचे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक मानसिक विक्षिप्त इंजीनियर ने 200 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की धमकी दी। बिरयानी का लालच देने पर वह नीचे उतर आया। यह इंजीनियर बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी बताया जा रहा है। बिहार में 68,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट, सैलरी की भी होगी रिकवरी। बिहार में 6,000 से ज़्यादा शिक्षक जो दूसरे राज्यों के प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए संकट खड़ा हो गया है। इन शिक्षकों की प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी और यदि वे गलत पाए गए तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है और सैलरी भी रिकवर की जाएगी। औरंगाबाद में सस्ते लोन के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 साइबर ठगी गिरफ्तार। औरंगाबाद में साइबर पुलिस ने एक ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह जालसाज ग्राहकों को 2% पर ब्याज लोन दिलाने का झांसा देकर पैसे ठग लेता था। पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार की अनामिका में कुंभ ध्वज को लेकर 1300 फुट से लगाई छलांग, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। बिहार की अनामिका शर्मा ने महाकुंभ 2025 के दौरान 1300 फीट से कुंभ ध्वज लेकर छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। अनामिका के इस साहसिक कार्य की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है और इससे पहले भी वह कई रिकॉर्ड्स बना चुकी हैं। पटना छोड़ने की इच्छा कम, दरभंगा में अधिक ट्रांसफर आवेदन। बिहार में शिक्षकों के तबादले का काम जारी है। पटना जिले से बहुत कम शिक्षक दूसरे जिले में जाना चाहते हैं, जबकि दरभंगा से 12,000 और समस्तीपुर से 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। बिहार ने आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए हैं और लंबी अवधि के आधार पर दिए गए आवेदनों पर बाद में विचार किया जाएगा। हवाई अड्डा विस्तार के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध। पता ही हवाई अड्डा के विस्तारीकरण को लेकर माड़वोवन ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हवाई अड्डे के विस्तार से उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, जिससे वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेतिया में मंत्री के भाई के खिलाफ छापेमारी। बेतिया में दिहाड़ी मजदूर को अगवा करने और जबरन जमीन लिखवाने के मामले में मुख्य आरोपी के फॉर्चूनर को पुलिस ने जेसीबी से खींचकर कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।
मिट्टी कटाई के दौरान प्राचीन गगरी और धातु का खोज। सरैया थाना क्षेत्र के विष्णुपुर अनंत गांव में मिट्टी कटाई के दौरान एक प्राचीन गगरी मिली, जिसमें बहुमूल्य धातु होने की संभावना जताई जा रही है। गगरी मिलने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो गई। मकर संक्रांति पर बिहार में शीतलहर का खतरा नहीं। बिहार में मकर संक्रांति पर कड़ाके की ठंड या शीतलहर नहीं पड़ेगी। 14 और 15 जनवरी को मौसम सुहावना रहेगा। हालांकि 11 जिलों में सुबह कोहरा रहेगा, लेकिन बाद में धूप निकलेगी। बिहार के 2 फोरलेन प्रोजेक्ट से सफर होगा आसान। 3 घंटे की बचत। पटना, बेतिया और सीमा के अंचल सफर में 3 घंटे की बचत होगी। किशनगंज, बहादुरगंज और साहिबगंज अरेराज बेतिया फोरलेन प्रोजेक्ट का निर्माण जल्द शुरू होने वाला है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में अभी पेंच फंसा हुआ है। केंद्रीय सड़क मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही काम शुरू होगा। गांव की सड़कें बनेगी हाईवे जैसे ही। बिहार सरकार ने गांव की सड़कों को राजमार्गों के मानक पर बनाने का निर्णय लिया है। सड़क की मोटाई और 8 और से 11 इंच बढ़ाकर से 17 और 19 इंच की जाएगी। ठेकेदारों को अब 7 साल तक रख रखाव की जिम्मेवारी होगी। पटना की हवा में सुधार की कोई उम्मीद नहीं। प्रदूषण बढ़ा। 2025 के पहले 12 दिन में पटना की हवा एक भी दिन स्वच्छ नहीं थी। शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 के पार रहा। जनप्रतिनिधि अब प्रदूषण को रोकने के लिए उपायों पर विचार करेंगे। पटना में खुलेगा देश का चौथा विदेश भवन। पटना में अब पासपोर्ट संबंधित समस्याओं का हल मिल सकेगा। यह देश का चौथा विदेश भवन खुलेगा, जो पूरे बिहार में पासपोर्ट से जुड़ी सहायता देगा। दही चूड़ा भोज में बिहार की सियासत का संदेश। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कई बड़े नेताएं शामिल हुए। यह भोज बिहार की राजनीति में नए संदेश दे रहा है। सीताराम मिलन स्थल होगा विकसित। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले में फुलहार स्थल, जहां माता सीता और प्रभु श्री राम का प्रथम मिलन हुआ था, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिले में औद्योगिक क्षेत्र और हवाई अड्डे के विस्तार की योजनाएं भी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की विकास यात्रा। नीतीश कुमार ने गांव में टेंट लगाकर रात बिताई और सुबह सैर की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान निकाला। यात्रा में कई बड़े निर्णय जैसे डिग्री कॉलेज की स्थापना और कटिहार को नगर निगम का दर्जा शामिल दे। पीठासीन अधिकारियों का होगा सम्मेलन। 43 साल बाद बिहार पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित करेगा। 20 और 21 जनवरी को यह सम्मेलन होगा, जिसमें देश भर के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लें। बुलेट का कटा सीट बेल्ट चालान। कैमूर में बुलेट पर सीट बेल्ट न लगाने पर व्यक्ति का हजारों रुपए का चालान काटा गया है। पुलिस ने प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाने पर यह जानकारी दी कि चालान के कारण सर्टिफिकेट नहीं बन सका। बिहार में नहरों का होगा क्रियाकल्प। जल संसाधन विभाग ने बिहार की नहरों के गाद हटाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य अधिक खेतों तक सिंचाई पहुंचाना है। राजगीर से कोडरमा के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू। राजगीर से झारखंड के कोडरमा के बीच पहली बार स्पेशल ट्रेन सोमवार से शुरू हो गई है। यह ट्रेन यात्रियों के सुविधाजनक होगी, खासकर तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए। यह सेवा 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके अलावा राजगीर दानापुर इंटरसिटी ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। पटना में पप्पू यादव पर केस दर्ज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने रविवार को बिहार बंद का आह्वान किया था। इस दौरान पटना में उनके समर्थकों ने बवाल मचाया, दुकानों को बंद करवाया और वाहनों के शीशे तोड़े। अब पप्पू यादव समेत 200 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोतिहारी में 50 लाख की शराब तस्करी का पर्दाफाश। मोतिहारी में पुलिस ने लाखों रुपए की विदेशी शराब की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। शराब एक ट्रक के तहखाने में छिपाकर ले जाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। इस कार्रवाई से शराब तस्करों का खेल नाकाम हो गया। विदेश में ब्लैक मनी खपाने वाले बिहारियों की बड़ी मुश्किलें। बिहार के उन लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं जो काली कमाई विदेश में छिपा रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। संदिग्ध संपत्तियों की जांच की जा रही है और कालाधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में ऐसे वाहनों की जांच शुरू। बिहार के 26 जिलों में अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एआई तकनीकी से कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी कैमरे के जरिए हेलमेट नहीं पहनने वालों और अन्य नियम उल्लंघन करने वालों पर नजर रखी जाएगी और ऑटोमेटिक चालान जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था 5 मार्च तक लागू होगी और 1 अप्रैल से चालान कटना शुरू हो जाएगा।
सीएम नीतीश कुमार ने समस्तीपुर को 9 अरब की योजनाओं की दी सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर विभिन्न विभागों की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया, जिसमें 9 अरब की परियोजना भी शामिल हैं।